नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि, प्रणाम दिव्यजन। आज की अद्वितीय यात्रा की तुम्हें किस लिए भेजा था और तुम क्या कर रहे हो? आपका जन्म किस लिए हुआ था और आप क्या कर रहे हो? इस पर एक गहरी यात्रा महात्मा गौतम बुद्ध और ओशो की शिक्षा, उनकी आध्यात्मिक शिक्षा, दार्शनिक शिक्षा में हम तय करेंगे। तो प्रिय दिव्यजन, एक क्षण ठहरो और सोचो, क्या तुमने कभी स्वयं से यह प्रश्न किया है कि तुम्हें इस धरती पर क्यों भेजा गया था और तुम आज क्या कर रहे हो? गौतम बुद्ध जी कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल जीने और मरने के लिए नहीं है। यह अवसर है जागरण का, यह अवसर है सत्य को देखने का। लेकिन तुम सोचो, क्या तुम वही कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें यहां भेजा गया था, या तुम केवल इच्छाओं, भय और मोह के जाल में उलझे जा रहे हो? ओशो की वाणी कहती है, तुम्हें जीवन दिया गया था ताकि तुम आनंद में खिलो, प्रेम में जियो, ध्यान में डूबो। लेकिन देखो, अपने जीवन को तुमने उसे केवल बोझ बना लिया है। प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना धन है, कितनी शोहरत है। प्रश्न यह है कि तुम्हारे भीतर कितनी शांति है। एक बार ठहर कर सोचो, क्या तुम्हारे जीवन की दिशा वही है जिसके लिए तुम्हें जन्म मिला था? क्या तुम वही बन रहे हो जो तुम्हें बनना था, या केवल दूसरों की अपेक्षाओं और समाज के बंधनों में जी रहे हो? अगर अभी इसी क्षण मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आ जाए तो क्या तुम कह पाओगे कि तुमने अपना जीवन सार्थक जिया? बुद्ध जी पूछते हैं, जीवन क्षणभंगुर है, समय नदी की तरह बह रहा है, हर पल तुम उससे दूर जा रहे हो जिसके लिए भेजे गए थे। जागो, अभी जागो और ओशो की आवाज सुनो। याद रखो, तुम्हें यहां भीख मांगने नहीं भेजा गया, तुम्हें यहां राजा बनकर जीना था। तुम्हें यहां गुलाम बनने नहीं भेजा गया, तुम्हें यहां स्वतंत्र आत्मा बनना था। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपने ही जीवन को पराई जंजीरों से बांध दिया। तो आज का यह प्रश्न केवल एक साधारण प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक है। तुम्हें किस लिए भेजा गया था और तुम क्या कर रहे हो? अगर यह प्रश्न तुम्हारे भीतर आग बनकर जलने लगे तो जान लेना, आज का यह प्रवचन तुम्हारे लिए है। ठहरो, ध्यान से सुनो, क्योंकि हो सकता है यही वह क्षण हो जो जब तुम अपने जीवन को असली दिशा पहचान लो। तो प्रिय दिव्यजन, जीवन के सत्य की खोज में निकले प्रिय साथियों, रुको, ठहरो और अपने भीतर से यह प्रश्न सुनो, तुम्हें किस लिए भेजा गया था और तुम आज क्या कर रहे हो? जीवन का यह प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है, या वही प्रश्न है जो हर जन्म लेने वाले प्राणी के भीतर से उठता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग इस प्रश्न को कभी सुनते ही नहीं। वे केवल भीड़ में खो जाते हैं, संसार की दौड़ धूप में फंस जाते हैं और अंत तक यह भूल जाते हैं कि उनका आना किस उद्देश्य से था। बुद्ध की वाणी बह रही है, हे मानो, जीवन दुर्लभ है, मानो जीवन दुर्लभ है। असंख्य योनियों के बाद, असंख्य जन्मों के बाद तुम्हें यह चेतन रूप मिला है, लेकिन तुम इसका क्या कर रहे हो? तुम इसे भी भोग, मोह और अज्ञान में गंवा रहे हो। तुम वही कर रहे हो जो अनगिनत योनियों में भी करते आए थे, भूख, प्यास, इच्छा और तृष्णा की पूर्ति।
लेकिन मनुष्य जन्म का उद्देश्य तो जागरण है। जागो, जागो और देखो कि तुम किस अंधेपन में जी रहे हो। ओशो की वाणी उठती है, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम कभी ठहरे और स्वयं से यह प्रश्न किया है कि तुम्हें यहां भेजा क्यों गया? तुम सोचते हो कि तुम पैदा हो गए माता पिता के कारण। नहीं, तुम यहाँ आए क्योंकि तुम्हारे भीतर एक यात्रा अधूरी थी। तुम यहाँ इसलिए भेजे गए ताकि तुम अपने भीतर का फूल खिला सको। लेकिन क्या तुमने अपने जीवन को उस फूल की ओर मोड़ा, या तुमने उसे केवल पैसा, सत्ता और झूठी पहचान के लिए लगा दिया? मनुष्य का जीवन एक यात्रा है, लेकिन लोग उसे गंतव्य मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि वही सत्य है, लेकिन सत्य कभी बाहर नहीं मिलता, वह भीतर की गहराई में छुपा है। और यह प्रश्न, तुम्हें किस लिए भेजा गया था, तुम्हें भीतर की उस यात्रा की ओर ले जाता है। तुम यहाँ प्रेम सीखने आए थे, लेकिन तुमने घृणा सीखी। तुम यहाँ मौन की ओर बढ़ने आए थे, लेकिन तुमने शोर को अपना जीवन बना लिया। तुम यहाँ स्वतंत्र की खोज में आए थे, लेकिन तुमने अपने ही हाथों जंजीरें पहन ली। तुम यहाँ आनंद की वर्षा बनने आए थे, लेकिन तुमने दुख का बोझ उठा लिया। बुद्ध कहते हैं, जीवन का सार यही है कि तुम अपने भीतर सत्य का साक्षात्कार करो, किंतु तुमने अपने भीतर झांका ही नहीं। तुम मंदिरों में गए, मूर्तियों को सजाया, मंत्र गाए, लेकिन अपने भीतर के मंदिर को देखना तुम भूल गए। ओशो हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें जीवन मिला था नाचने के लिए, गाने के लिए, आनंदित होने के लिए, लेकिन देखो अपने जीवन को यह केवल चिंता और भय का ढेर बन गया है। तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हो और फिर सोचते हो कि तुम्हें शांति क्यों नहीं मिलती। शांति तो केवल तब मिलेगी जब तुम वही करोगे जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था। लेकिन प्रश्न उठता है, कैसे जाने कि हमें किस लिए भेजा गया था? बुद्ध उत्तर देते हैं, जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हारे भीतर का बीज तुम्हें बताता है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। हर प्राणी अपना धर्म है, हर प्राणी का अपना धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, जल का धर्म है बहना, वायु का धर्म है चलना, वैसे ही मनुष्य का धर्म है जागरण। ओशो जोड़ते हैं, तुम्हारा उद्देश्य बाहर से कोई और नहीं बता सकता। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें स्वयं अपनी भीतर खोजना है। और जब तुम अपने भीतर हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे सुलझाना हो, या एक रहस्य है जिसे जीना है। आज का मनुष्य भूल गया है कि वह कौन है। वह दूसरों से पूछता है, मैं कौन हूं? वह किताबों से पूछता है, गुरुजनों से पूछता है, धर्मशास्त्रों से पूछता है, लेकिन यह प्रश्न तुम्हारे भीतर से ही उत्तर चाहता है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य बाहर भागते भागते थक जाता है, लेकिन भीतर झांकने का साहस नहीं करता। भीतर देखो, वहीं तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किस लिए भेजा गया था। ओशो की गूंज उठती है। ओशो जी कहते हैं, तुम सोचते हो कि ईश्वर ने तुम्हें किसी खास मिशन के लिए भेजा है। मैं कहता हूं, मिशन कोई बाहर से थोपा हुआ आदेश नहीं है, या तुम्हारे अस्तित्व का स्वभाव है। जैसे गुलाब का फूल खिलता है क्योंकि उसका स्वभाव खिलना है, उसी तरह मनुष्य का स्वभाव है सचेतना में जीना, प्रेम में जीना, ध्यान में जीना। लेकिन दुख यह है कि लोग अपने स्वभाव को भूल गए हैं। वे बनावटी जीवन जीते हैं। वे कहते हैं जो समाज कहता है वो ही बनते हैं, जो दूसरों की आंखों में अच्छे लगे वही वो कहते हैं, वही वो बनते हैं। क्या यही कारण है कि तुम यहाँ आए थे? क्या तुम्हें दूसरों की नकल करने के लिए भेजा गया था? क्या तुम्हें केवल घर बनाने, पैसा इकट्ठा करने और मृत्यु की प्रतीक्षा करने के लिए भेजा गया था? नहीं, तुम्हें यहाँ भेजा गया था ताकि तुम अपने भीतर छिपे सत्य को पहचान सको। बुद्ध कहते हैं, क्षण भंगुर है यह जीवन, हर सांस तुम्हें मृत्यु की ओर ले जा रहा है। यदि तुम अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? यदि अब नहीं खोजा तो कब खोजोगे? और यदि इस जन्म को भी खो दिया तो अगले अवसर अनंत जन्मों तक नहीं मिलेगा। ओशो कहते हैं, जीवन तुम्हें एक उपहार की तरह दिया गया है, लेकिन तुम उसे बोझ बना बैठे हो। सोचो,
यदि तुम इस धरती पर आखिरी दिन हो तो क्या तुम संतुष्ट हो कि तुमने वही किया जिसके लिए तुम आए थे? यदि नहीं तो अभी जागो, यही क्षण है, यही समय है। प्रिय दिग्विजन, इस प्रवचन का सार यही है, तुम्हें भेजा गया था प्रेम सीखने के लिए, ध्यान सीखने के लिए, मौन को पाने के लिए और सत्य को जीने के लिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम वही कर रहे हो जो भीड़ कह रही है, जो भीड़ कह रही है। भीड़ के पीछे चलने वाले को कभी सत्य नहीं मिलता। बुद्ध की करुणा पुकारती है, भीड़ छोड़ो, अकेले चलो, अपने भीतर उतर जाओ। ध्यान ही वह मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक ले जाएगा। ओशो की बाणी कहती है, अपने जीवन को एक उत्सव बनाओ, उसे बोझ मत बनाओ। सत्य कोई गंभीर चीज नहीं है, या तो हंसी में, प्रेम में, नृत्य में खिलता है। जब तुम अपने भीतर मौन में उतरते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें किस लिए भेजा गया था। तो प्रिय साधक, आज यह प्रश्न तुम्हारे हृदय में जले, तुम्हें किस लिए भेजा गया था और तुम क्या कर रहे हो? यह प्रश्न तुम्हें भीतर तक काटे, तुम्हें चैन ना लेने दे, जब तक कि तुम अपने जीवन की सच्ची दिशा ना खोज लो। और जब एक दिन तुम्हें यह उत्तर भीतर से मिलेगा, तब तुम देखोगे कि जीवन अचानक अर्थपूर्ण हो गया। तब तुम्हारा हर क्षण ध्यान बन जाएगा, तब तुम्हारा हर श्वास प्रेम बन जाएगा, और तब यह पृथ्वी तुम्हारे लिए एक मंदिर बन जाएगी। प्रिय दिव्य आत्मा, आज हमने एक प्रश्न अपने भीतर उतारा, तुम्हें किस लिए भेजा गया था और तुम क्या कर रहे हो? याद रखना, यह प्रश्न बाहर से नहीं चाहता, बाहर से उत्तर नहीं प्राप्त करना चाहता। यह तुम्हारे भीतर की यात्रा है। यदि यह प्रश्न तुम्हारे हृदय में जलने लगा तो समझ लेना कि यह प्रवचन आपने काम कर गया है। बुद्ध कहते हैं जागो, और ओशो कहते हैं जीवन को उत्सव बना दो। तो अब यह तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम अपने जीवन को वही बना रहे हो जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था, या फिर उसे यूं ही व्यर्थ खो रहे हो? अगर इस प्रवचन ने तुम्हारे भीतर हलचल जगाई है तो इसे यहीं मत छोड़ो, ध्यान में बैठो, अपने भीतर झांको और इस प्रश्न को साथ लेकर चलो। और हाँ, अगर तुम्हें लगा कि यह वाणी तुम्हारे हृदय को छू गई है तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि यह संदेश और भी आत्माओं तक पहुंच सके। क्योंकि हर जीवन में यह प्रश्न जागना ही सच्चे जागरण की शुरुआत है। अब मौन में जाओ, भीतर उतर जाओ और उस सत्य को खोजो जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कल फिर हम नई मुलाकात करें, नए अध्याय, नए मौन के साथ। तब तक बुद्धम शरणम गच्छामि। नमो बुद्धाय। धन्यवाद दिव्य आत्मा।